उम्र 14 से 25 साल। ये एज मानव को वरदान के रूप में मिलती है। इस एज में बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इस एज को क्रॉस करने के बाद कम हो जाती है। इस एज में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और जब वे बूढ़े हो जाते हैं, बॉडी काम करने लायक नहीं रहती, उस टाइम पर कई लोगों के पास ना पैसा होता है, ना खुद का घर होता है, ना हेल्थ होता है। तब वे अफसोस करते हैं कि काश ये मैं यंग एज में कर लिया होता। उस एज में हम अफसोस करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट कवर किए हैं जिसे हम लोग सीख ले, समझ ले, तो आने वाले टाइम में अफसोस नहीं करनी पड़े। सो पॉइंट नंबर 1, नॉट फॉलोइंग योर पैशन। ये एज क्रॉस करने के बाद सबसे ज्यादा रिग्रेट जिन लोगों को होता है, उनको अपने पैशन फॉलो न कर पाने की वजह से होता है। उनको उन कामों का रिग्रेट नहीं होता जो वो गलत किए, उनको उन कामों का रिग्रेट होता है जो वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। इस एज में जो आपको करनी सबसे जरूरी है वो है अपने पैशन को फॉलो करना। कुछ लोग अपने पैशन को बस इसलिए फॉलो नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, वो लोगों के बारे में सोचते रह जाते हैं और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते सिर्फ लोगों के डर से। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप लोगों की सोचना छोड़ दो, आप कुछ भी करो, लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। सो आप इस एज में अपने पैशन को फॉलो करो, लोगों की परवाह किए बिना, क्योंकि जब आप ये एज क्रॉस कर लोगे आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट इसी बात की रहेगी, काश उस टाइम में अपना पैशन फॉलो किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप वेस्टिंग योर गोल्डन टाइम। कुछ लोग इस टाइम को प्यार, मोहब्बत और सोशल मीडिया यूज करने में बर्बाद कर देते हैं और करियर पर ध्यान ही नहीं देते। पूरा टाइम सिर्फ चैटिंग कर करके वेस्ट कर देते हैं और जब बात शादी की आती है तब उनके पास कोई करियर नहीं होता और वो लड़की भी छोड़कर चली जाती है। बिना करियर के कौन साथ रहेगी, कोई नहीं रहने वाली। ये एज क्रॉस करने के बाद इनके पास ना करियर रह जाता है और ना ही लव। इसलिए पहले आप अपने करियर पर ध्यान दें, ये आपके लाइफ का गोल्डन टाइम है। सो किसी को इम्प्रेस करने में अपने टाइम को बर्बाद ना करें। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो तो आपको इस एज में इन्वेस्टमेंट जरूर सीखनी चाहिए। आपका इस एज में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, बट इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की होती है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट पहले सीखनी चाहिए। आप थोड़े पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद थोड़े पैसे लगाएं। इससे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगी। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप 18 की एज में गरीब हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप 28 की एज में गरीब हो तो इसमें आपकी 100% गलती है। पॉइंट नंबर 4, थिंक बिग बट टेक स्मॉल स्टेप्स। सोचो बड़ा लेकिन छोटे से छोटे लेवल का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक बहुत ही फेमस कोट्स है, 19% से ज़्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं लाइफ में कि वो बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए फेल होते हैं कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। इस एज में हमारी माइंडसेट ऐसी हो जाती है, बिल्कुल कुएं की मेढक जैसी। हम सोचते हैं कि कहीं से 10-20 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वही बहुत है, आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं पाते। सो इसलिए आप बड़े से बड़ा सोचो और उसको पूरा करने के लिए छोटे से छोटा स्टेप भी लेना पड़ रहा है तो लो, अपने ईगो को साइड में रख कर, क्योंकि अगर आपको 10वें माले पे जानी है तो आपको सीढ़ी से एक स्टेप करके ही जानी पड़ेगी। आप सीधा छलांग नहीं लगा सकते 10वें माले पे जाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, टेक ए रिस्क। इंग्लिश में बहुत ही फेमस कोट्स है, द बिगेस्ट रिस्क नॉट टेकिंग एनी रिस्क। आपको इस एज में रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर आपको रिस्क लेने में भी रिस्क होगी, क्योंकि तब आपके पास फैमिली होगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूँ या नहीं लूँ, फिर आप रिस्क लेने से भी डरोगे। और ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच कर रिस्क नहीं लेते और जो कर रहे होते हैं वही करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन आपके पास वो टाइम है जब आप रिस्क ले सकते हो, सो आप रिस्क लो और कुछ ऐसा काम करो जिससे पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाए, क्योंकि रिस्क वो कीमत है
जो आप अपॉर्चुनिटी के लिए चुकाते हो, तो आप रिस्क लो और आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।